समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है या एक ऐसा क्रम होता है या एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अलावा या पहले पद को छोड़कर या पहले पद के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। इसमें इसके पहले पद को छोड़कर बाकी सभी में 3-3 अंक जुड़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप देखें तो -2 का जोड़ हो रहा है, इसमें -2 और इसमें भी -2। ये समांतर श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है। इसी तरह हम दूसरा देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इन सभी में 2-2 जुड़ता चला जा रहा है। कोई भी टेबल पहाड़ा उसमें एक निश्चित अंक अपने पहले पद को छोड़कर सब में एक निश्चित अंक का जोड़ होता है। ये सभी चीज़ें समांतर श्रेणी में आती हैं। समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद या पहला पद कहा जाता है। इसे हम स्मॉल a से निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। अगर हमें किसी भी क्रम का nवां पद दिया गया हो तो हम इसके अनुसार बाकी बाद के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें दिया गया है उदाहरण एक क्रम का nवां पद 3n + 2 है। इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसके प्रथम 5 पद कौन से होंगे? n1, n2, n3, n4, n5। ये इसके प्रथम 5 पद होंगे। nवां पद यानी इन्होंने हमें an दे रखा है 3n + 2। ठीक है। अब n = 1 रखने पर ये हो गया a1। n की जगह 1, 3 में 1 की मल्टीपल हो जाएगी तो ये आपका आ जाएगा 5। 3 × 1 = 3, 3 × 3 + 2 = 5। n = 2 रखने पर a2 = 3 × 2 + 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है। n = 3 रखने पर a3 = 3 × 3 + 2 = 11। ठीक है। n = 4 रखने पर a4 = 3 × 4 + 2 = 14। n = 5 a5 = 3 × 5 + 2 = 17। अब ये हमें 5 पद प्राप्त हो गए। कैसे कैसे? पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 14वां और ये 17वां। अब आप इसमें देखेंगे तो हर एक पद के उसमें बीच में +3 +3 +3 +3 3 का बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। तो ये हमें एक क्रम मिल गया जो +3 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। 5, 8, 11, 14, 17 ये दिए गए 3n + 2
के 5 पद हैं, जो 5, 8, 11, 14 और 17 हैं। इसी प्रकार अगर हम एक दूसरा उदाहरण लें, जिसमें माने कि एक क्रम का n वां पद an बराबर n² + 2 है, इसके बाद के 4 पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसने जो हमें दे रखा है वो दे रखा है an = n² + 2, ठीक है। अब हमें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं, जो n 1, 2, 3 और 4, n बराबर 1, 2, 3, 4 अगर हम रख दें तो हमें इसके ये 4 पद मिल जाएंगे। रख देते हैं n बराबर 1, यानी a1 = 1 का होल स्क्वायर + 2 = 3, n बराबर 2, a2 = 2 का स्क्वायर + 2 = 2 × 2 + 2 = 6, n = 3, a3 = 3 का स्क्वायर + 2, 3 3 = 9 और 2 11, n = 4, a4 = 4 का स्क्वायर + 2, 4 4 16 + 8, ठीक है। तो इस क्रम के जो 5 पद हमें मिलेंगे, वो 4 पद हमें मिले 3, 6, 11 और 18। ये यहाँ पे एक क्रम है, लेकिन ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे फिर 5 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिर 7 बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी समांतर श्रेणी ये कहती है कि इनके बीच में एक निश्चित अंक का ही बढ़त होनी चाहिए, या इनके पहले पद के अलावा पहले पद को छोड़कर दूसरा, तीसरा और चौथा एक समान पद के ही जुड़े हुए या घटे हुए अंक होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए ये एक क्रम है, केवल समांतर श्रेणी नहीं है। ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का जो हमारा रूल है उसे फॉलो नहीं करता, और जब तक ये उसे फॉलो नहीं करेगा, जब तक ये कोई भी क्रम तो हो सकता है मगर समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। समांतर श्रेणी जब ही होगी जब वो हमारा पहला रूल फॉलो करेगी कि दी गए किसी भी क्रम में एक निश्चित संख्या पहले अंक को छोड़कर जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी ही समांतर श्रेणी होती है। ये यहाँ पे एक क्रम है, समांतर श्रेणी नहीं है।